भगवान गजेंद्र को उठा के, उनकी आत्मा को उठा के वैकुंठ लेके चले आए। और जब वैकुंठ आए तब देखा एक नया पार्षद चतुर्भुज रूप में धारण किए हुए खड़ा रहा। तो माता लक्ष्मी से पूछा कि ये पार्षद कौन है, नया पार्षद? बोले वही है जिसको आप उद्धार करने गए थे। बोले उद्धार करके तो मैं गजेंद्र को मेरे साथ लेके आया, ये कौन है? बोले ये वही है, ये वो ग्राह है, ये पहले ही वैकुंठ पहुंच गया। बोले ऐसा कैसे माता लक्ष्मी? अरे आपके तो शास्त्र में आपके द्वारा ही तो किया गया है इस विधान। ये ग्राह, एक गज आपका भक्त है गजेंद्र, लेकिन जो लोग आपके भक्त के भक्त बनते हैं उनका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। आपके भक्त का भगवत धाम जाना हो या ना हो ये निश्चित नहीं है, लेकिन आपके भक्त का भक्त जो है उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। क्यों? जब ग्राह आपको उपासना कर रहा था तो वैष्णव बन चुका था, भक्त बन चुका था आपका। गजेंद्र जब आपको उपासना कर रहा था, आपको पुकार रहा था। पुकारना अत्यंत की हृदय के वेदना से पुकारना भगवान को, यही विधि है हर काल में। जब पुकार रहा था तो वैष्णव बन चुका था, उसकी चेतना शुद्ध हो चुकी थी आपको पुकार पुकार के। तो उस वैष्णव के चरणों को पकड़ा हुआ था किसने? न ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने, और वो पानी में था। तो गजेंद्र का जो चरणामृत है वो उसके मुंह में जा रहा था बार बार। हाँ, तो ये ग्राह को इतना सुंदर भाग्य प्राप्त हुआ भक्त का चरणामृत। कहते हैं कि भक्ति में 3 शॉर्टकट है, भक्त पद रेणुआर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 बल। कि भगवान के भक्तों के चरणों की रेणु यानी चरण धूलि, भक्त पद जल भगवान के भक्तों के चरणों का पाद अभिषेक किया हुआ जल, और भक्त भुक्त अभिषेक भगवान के भक्तों का भुक्त अवशेष। भुक्त माने उच्छिष्ट यानी उनका झूठा। ये अगर आप लोग पा जाए श्रद्धा से तो भक्ति में आपका शॉर्टकट है, भक्ति में आपको तुरंत ही उन्नति होगा। तो ग्राह ने तो चरणामृत पान कर लिया, तो आपने सुदर्शन दिया। एक तो आपके हाथ से मृत्यु हुई है, वो ऐसे साजुज्य मुक्ति का अधिकारी है, हाँ ईश्वर साजुज्य मुक्ति। लेकिन क्योंकि चरणामृत पाया भक्त का तो वो सारूप मुक्ति लाभ कर लिया और वैकुंठ में आगे देगा, और आपसे आपके गजेंद्र से पहले आ गया। तो अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदास अवितास्मि भूयः मनः स्मरितासु पते गुणांस्ते गृहीत वाक् कर्म करोतु कायः। 6, 11, 24 श्रीमद् भागवतम में भी प्रतिपन्न किया गया है कि भगवान के भक्तों का दासों का दास बन के अगर जीवन बिता दिया जाए तो जीवन का उद्धार निश्चित है। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष लीला में ये प्रतिपन्न हो गया कि परमेश्वर भगवान कौन है। ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं वो अनंत विष्णु, वो भगवान परमेश्वर भगवान है। सभी देवता लोग मुंह देखते रह गए। हाँ, भगवान शंकर ने भी बोल दिया, देखो पार्वती वही है, वही परम पुरुष है। मैं उनका स्वांश अवश्य हूँ, लेकिन परम पुरुष तो वही है, वही उद्धार करेंगे। और ये चारों धाम वही, उन्होंने उद्धार के लिए उनका स्थापना किया है। उनका ही नाम से तर्पण में मुक्ति मिलती है, उनके ही नाम से आपका आचमन करके आप शुद्ध होते हैं। सर्वत्र हरि सर्वत्र किए थे, सब जगह हरि का गुणगान गाए। फिर भी कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो चलो भक्ति में जो नहीं आए हैं उनको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति में श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और ना जाने कितने बार भगवान की ऐसी लीलाओं में ऐसे प्रसंगों को सुने हुए, लेकिन फिर भी मंगल चंडी, घनघोर, रुद्र अभिषेक पाठ, विपत्तारिणी, फिर शीतला अष्टमी, फिर और भी जो खाटू श्याम,
श्याम बाबा, उसका झंडा, रानी सती, इन सब में सब उलझे हुए भक्त लोग, उनकी भक्ति में प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि भगवान ने गीता में एकदम कह दिया है कि ये लोग जो देवताओं को वो लग जाते हैं और मेरे उपासक अलग आते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, एक अनन्य चेतसा, अनन्य चेता, अनन्य चिंतयन्तो। भगवान गीता में अनन्य शब्द का बहुत प्रयोग किया है। एकदम केवल मेरा, अर्जुन केवल मेरा, मेरे प्रति, और कोई नहीं। केवल मेरा, भक्त्याच्च अनन्यया, भगवान ने कहा है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रविष्टुम, ऐसे अनन्य भक्त भगवान को जान पाते हैं, देख पाते हैं, भगवान धाम जा पाते हैं। अनन्य का शब्द का परिभाषा मानी यही, सिर्फ भगवान, भगवान तत्व को जो व्यक्ति तत्वतः जो जान लेता, भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही सर्वव्याप्त है। किसी का कोई औकात नहीं है कि हमारा भाग्य परिवर्तन कर दे भगवान के अलावा। जो लोग ये घनघोर इत्यादि पूजा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इस सब करके थोड़ा लाभ मिलेगा, ये भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्यों विदेश में ये लोग तो कुछ भी नहीं करते, उनका भाग्य ऐसे चमकता क्यों रहे? और वो छोड़, तो विदेश में चाइना इतना प्रॉस्पेरिटी है, तो असुर से असुर है, वो लोग का कैसे हो रहा है? भाग्य कर्म से बनता है। अभी आप लोग जो भोग रहे हैं वो कर्म अप्रारब्ध था, वो प्रारब्ध में आया है, उससे एक बाल ज्यादा नहीं होगा, उससे एक बाल कम नहीं होगा। जो आपको, आपने खुद जो कर्म किया है उसका ही फल आपको मिलेगा, और उसमें किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, कर्म काटने का अधिकार और कर्म करता है भगवान के भक्ति के द्वारा। हाँ, ये और किसी चीज से संभव नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि सच में भगवान ने कहा है कि अल्प मेधसाम, सच में ये लोग मूर्ख होते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं या किसी और तुच्छ व्यक्ति का तुच्छ फल पाने के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए भिखमंगागिरी करते रहते हैं। इसलिए जो भक्त लोग भक्ति में आने के बाद भी ऐसा सब चरित्र बनाए रखते हैं, भगवान के पास आने के लिए समय नहीं होता है, लेकिन मंगल चंडी करने से भाग रहे हैं मंदिर में, कहाँ चंडी पूजा हो रहा है वहां जा रहे हैं। भगवान के यहाँ पे एकादशी व्रत है, दर्शन करने के लिए चरणामृत पाए, उसका उसमें श्रद्धा नहीं है। भगवान के भक्त लोग का ये अवस्था है, सब चरण भाग रहे हैं वहां पे। गणगौर पूजा के लिए यात्रा शिफ्ट हो रहा है, जगन्नाथपुरी यात्रा शिफ्ट हो रहा है। सोचिए कि घनघोर व्रत है तो थोड़ा सा यात्रा शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसा हालत है, क्या चीज के लिए क्या शिफ्ट हो रहा है। और फिर समझाओगे तो बोलेंगे तो जी कुल परंपरा है ना, हमारे घर में तो सबसे करते आए हैं, कुल परंपरा है। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने घर में देखिए कि आपके मरने के बाद आपके संतान लोग आपका श्राद्ध भी करेंगे कि नहीं। अरे महालया में तर्पण भी देंगे कि नहीं, वो पहले देख लीजिए। कुल परंपरा तो आपकी जाति समाप्त हो जाएगा। उस कुल परंपरा का क्या गति है। जैसे गुजरात में कोई श्राद्ध नहीं करता है, कोई 4 दिन में बैसना हो जाता है, चाय को पिला देते हैं, बस हो गया। कोई विधिवत जो पिंडदान श्राद्ध ये सब गुजरात में नहीं है। कलयुग में भागवतम में लिखा हुआ है कि लुप्त पिंडदान का क्रिया, भगवान गीता में बोल के गए हैं। कलयुग बढ़ेगा तो पिंडदान क्रिया सब लुप्त हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, हो गया है ऑलरेडी। अपने घर में देखिए, जो बच्चे बेटे बेटी को आप संस्कार दिया है, वो लोग क्या पालन कर रहे हैं अभी और क्या करेंगे बाद में जाके, देख लीजिए थोड़ा सा घर में। तो इसे कुल परंपरा का हवाला मत दीजिए, शास्त्र सिद्धांत है। अगर जो आप श्रद्धावान है, सरल व्यक्ति है, तो स्वीकार कीजिए। भक्ति में आने से पहले या भक्ति ज्ञान नहीं था तो वो अलग बात थी, अभी अलग बात है। अभी सब हवाला नहीं दे सकते। तो गजेंद्र मोक्ष लीला, ये गोवर्धन लीला स्पष्ट कर देती है, भगवान परम नियंता है, भगवान सर्वस्व सर्व कारण कारणम। भगवान का नियंत्रण के अलावा और किसका नियंत्रण है ही नहीं। क्या कोई भाग्य बिगाड़ लेगा, क्या कोई भाग्य सुधार लेगा। और भाग्य बिगाड़ना सुधारना कहते किसको है, किसे कहते हैं। बहुत पैसा मिल जाए, बहुत मेरा बिजनेस चले, ये भाग्य सुधरना हो जाता है क्या? ये आपकी परिभाषा होगी, शास्त्रों में परिभाषा नहीं है।
तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते, हम लोग का कोई भी अधिकार नहीं है, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो संतों का कृपा है, महंतों का कृपा है। एक बात तो हुआ है, सौभाग्य लाभ तो हुआ ही है, दुर्भाग्य नष्ट, क्योंकि भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद की संस्था का संग मिला है, और भगवान का दिव्य ज्ञान आपके मिल चुका है। इसके बाद भी अगर मंगल चंडी, विपत्तारिणी, फिर क्या है वो, क्या समुद्र नारायण पर पता नहीं क्या करते हैं, फिर घनघोर, बाबा जी, खाटू श्याम इत्यादि, ये सब करते रहेंगे तो भगवान के नजरों में आप अल्प मेरे साम है, ये याद रख लीजिएगा। आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो इस घटना का मैंने इसलिए उल्लेख किया क्योंकि वही जगन्नाथ जो है वो है परमेश्वर भगवान। जगन्नाथपुरी मंदिर में आप जाएंगे, देखिएगा उसमें सब लोग हैं। भगवान शंकर के बहुत सारे रूप है, लोकनाथ, महादेव, हैन तैन समस्त देवताओं को एक एक सीढ़ी अर्पण किया गया है। भगवती स्वरूप विराज कर रही, विमला देवी, गणेश जी है, कांत जी है, सब लोग हैं, और फिर उसके बीच में भगवान है। ये उस मंदिर में ही स्थापना किया गया है कि सर्वोपरि है कौन, वो है इस भगवान, और बाकी सब लोग उसके सेवक हैं। तो ये चीज जगन्नाथ जी कौन है, ये सर्वोपरि भगवान, वही परमेश्वर, वही कृष्ण, आदि गोविंद। तो यहाँ पे कहा गया है स्कंद पुराण वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में 1.2, पुरुषोत्तम आख्यां सुमहत क्षेत्र परम पावनम जस्तार वतनु श्रीशो मानुष लीलाया। पुरुषोत्तम क्षेत्र एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पवित्र परम पवित्र धाम है। सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी के पति परमेश्वर भगवान नारायण कृष्ण दारू ब्रह्म विग्रह रूप में मनुष्य लीला परायण है। ये परमेश्वर भगवान है। ऋग्वेद में दिया है 10.155.3 अदो यद दारू प्लवते सिंधो पारे पुरुषम तद अरभस्व दुर्हनो तेन गच्छ परस्तरम। दूरवर्ती पवित्र स्थान समुद्र तट पे दिव्य काष्ठ से निर्मित हुआ है एक दारू विग्रह। तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाने से तुम परम धाम को प्राप्त होंगे। तो ये सब शास्त्रों में दिया गया है कि वो दारू ब्रह्म घनश्याम, वो दारू निर्मित वो जो भगवान का प्रतीक है, वो काष्ठ निर्मित प्रतीक है, लेकिन वो दारू ब्रह्म है, वो परमेश्वर भगवान है, ये जगन्नाथ। तो यहाँ पे पुराण में एक लीला दिया गया है कि कैसे स्वरूप आए, कैसे ये 3 ऐसे सुंदर अद्भुत जिनके हाथ नहीं है, आंख विस्फारित है, यानी आंख बड़े बड़े, ऐसे स्वरूप का प्रकट हुआ। और वो भगवान परमेश्वर भगवान जिनके नाम मात्र लेने से ही लोग का सारे दुख का नाश होता है। अरे वो छोड़िए, प्रणाम दुख शमनस्तम, उनको प्रणाम करने मात्र से समस्त दुख का नाश होता है। तो ऐसे परम भगवान को जिसने भजा नहीं, जिनको जो व्यक्ति उनके पास आके भी उनके प्रति अनन्य भक्ति नहीं कर पाया, वो सब उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये परिभाषा है। ये और बात थी कि हम लोग को ज्ञान नहीं था, देवी देवताओं भगवान फर्क नहीं था। अब तो ज्ञान है, अब तो फर्क है। अभी तो हम भक्ति के क्रिया में भी लग चुके हैं। अभी भी अगर परमेश्वर भगवान को एकांत रूप में अपने आप को समर्पण नहीं किया उनके चरणों में, तो इससे वह दुर्भाग्य आप लोग का कभी नहीं हो सकता। ये चांस आप मिस कर दोगे। तो वही जगन्नाथ और परमेश्वर भगवान सबके हृदय में आने के लिए एक लीला की। ये और कोई नहीं, कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा है। तो एक बार क्या हुआ कि ये द्वारका की कथा है। द्वारिका में व्रज लीला, ब्रज धाम में
भगवान 11 साल 6 महीने रहे। भगवान मथुरा में 13 साल 6 महीने रहे और 100 साल रहे भगवान द्वारिका में। तो 125 साल का भगवान का आयु था। तो जितनी ब्रज लीलाएं हैं ये द्वारका में कौन जानता है? एक ही व्यक्ति है, रोहिणी। रोहिणी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था ब्रजलीला दर्शन करने का। देवकी को भी नहीं और ना ही वसुदेव को प्राप्त हुआ ये, और ना ही कोई मथुरावासी को प्राप्त हुआ। ये तो अत्यंत गुह्य लीला है जो रोहिणी को प्राप्त हुआ, वो भी एक विशेष कारण से, क्योंकि देवकी के गर्भ में ही ये बलराम जी आए थे। सप्तम गर्भ था और जोगमाया की इच्छा से, जोगमाया की कृपा से, भगवान की इच्छा से जोगमाया ने क्या किया, उनके गर्भ को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। दिव्य लीला जिसका नाम पर आकर्षित किया एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, इस नाम पर संकर्षण भगवान बलभद्र। तो बलराम भी तो गोलोक निवासी हैं, तो उनको जिसने धारण किया है उसका अवश्य गोलोक लीला का दर्शन अवश्य बलराम जी कृपा से उनको मिल गया। तो वो रोहिणी थी। रोहिणी ने ही ब्रजलीला दर्शन किया था द्वारका में, एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र विटनेस। तो भगवान जैसे ब्रजवासी लोग भगवान की सदा व्याकुल आतुर, जब भगवान छोड़ के गए उनकी वेदना और कोई वर्णन नहीं कर सकता उस वेदना का, गोपियों का, बाल वालों का, सखाओं का। वो लोग जैसे भगवान लौट के आएंगे आश्वासन से, इसी कारण जीवन धारण किए हुए, तो भगवान आके उनको मरा हुआ ना देखे, बस इसीलिए प्राण धारण किए। तो बस एक ही कारण था प्राण धारण करने का, और कोई कारण नहीं था। बाकी निष्प्राणवत, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि निष्प्राण जैसे हो गए थे भगवान जाने के बाद। द्वारका में भी भगवान का वही हालत, ब्रजवासियों के लिए उद्विग्नता। कहीं जो भगवान के भक्त लोग तड़प रहे हैं, भगवान भी तड़पते हैं उतना ही। ये जो भक्ति है, क्यों भगवान ने भक्ति का मार्ग उनको पाने का सबसे सुलभ मार्ग बताया? क्यों? कारण ये है कि भगवान खुद एक बड़े भक्त है। किसके भक्त हैं? अपने भक्तों के भक्त हैं। क्यों अनंतता बताया? क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों को छोड़ के कुछ नहीं जानते। जो भक्त लोग उनको छोड़ के कुछ नहीं जानते, भगवान ने खुद कहा है भागवतम में कि मैं उनको छोड़ के कुछ नहीं जानता और वही मुझे छोड़ के कुछ नहीं जानते। ये किसको कहा? दुर्वासा को। जब दुर्वासा सुदर्शन के प्रकोप से भाग रहा था यहाँ वहां लोगों में, अहम भक्त पराधीन, अरे मैं भक्त के पराधीन। भगवान ये प्रेम का मार्ग क्यों लेके आए? क्योंकि भगवान खुद ऐसे प्रेमी है। भगवान खुद अपने भक्तों का भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति का मार्ग। यहाँ पे दोनों की भक्ति एकाग्र होके भक्ति हो जाती है और भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता। यही उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। भगवान भी अपने भक्तों को एकांत रूप से, माने एकदम दृढ़ता से प्रेम करते हैं, उनकी आकांक्षा करते हैं, उनको कैसे सेवा कर रहे हो ये सोचते हैं, कैसे उनकी इच्छा पूर्ण करूं। तो ऐसे ही द्वारका में भगवान का उत्कंठा वैसा ही जैसे ब्रजवासियों का उत्कंठा है, एकदम सेम। भगवान का भी महाभाव, भक्तों के लिए महाभाव, भक्तों का महाभाव भगवान के लिए, और भगवान का महाभाव हो रहा है किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान बेहोश हो जा रहे हैं, कभी रात में चिल्ला रहे हैं राधा राधा राधा, कभी गोपियों का नाम ले रहे, गायों का नाम ले रहे हैं, कभी अपनी सखाओं का नाम ले रहे हैं, कभी माता यशोदा का नाम लेके रो रो के माँ यशोदा चिल्ला के बेहोश हो जा रहे हैं। वही अवस्था जो गोपियों का अवस्था है यहाँ पे, वही भगवान का अवस्था द्वारका में। एक ही बात है। एक मजे की बात आती आदि पुराण में, अर्जुन को भगवान लेके गए युद्ध खत्म होने के बाद यमुना के तट पर। हाँ, यमुना स्नान करने के लिए सब लोग गए थे। तो भगवान
बोले अर्जुन एक एक काम करना है मुझे। बोले क्या? बोले मैं यमुना को थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल दूं क्या? बोले हाँ बोलिए। तो भगवान ने लिस्ट शुरू किया कि मेरे इस गाय को जाके ऐसा बोलना, जमुना तुम वृंदावन में जा रही हो, मेरे इस बाल बाल को जाके तुम ऐसा बोलना, तुम मैया से ये कहना, तुम फलाने से ये कहना, तुम उससे ये कहना, तुम मेरी गोपी से ऐसा कहना। बोलते बोलते शाम हो गया। भगवान ने लिस्ट से नाम ले लेके सबका बोला। यमुना को बोला तुम ये मेरा संदेश वहां तक पहुंचा देना। अर्जुन बोला अरे ये इतना देर तक आप यमुना को एक एक लोग का नाम ले लेके बोल रहे हैं? बोले हाँ, ये ब्रजधाम के भक्त लोग कुछ ऐसे विशेष हैं, मैं निरंतर इनका स्मरण करता हूँ। मतलब भगवान सोचिए उनका स्मरण करते हैं, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो द्वारका में भी वही महाभाव। द्वारका में भगवान को सुस्थिर करने के लिए देवताओं के प्ररोचना से क्या किया था इन लोगों ने, रुक्मिणी इत्यादियों ने, कि पुतले बना के रखे थे नंद बाबा का, माता यशोदा का। जब भगवान कोई विकार हो तो वो पुतले बोले तो माँ बाबा है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो वो पुतले का हाथ पकड़ के सो जाते थे भगवान द्वारका में, सोचने कि यशोदा माँ की गोद में सो रहे हैं। ये भगवान का हाल था। कभी कभी वो नील समुद्र देखे, यमुना करके वहां से कूद पड़े समुद्र के अंदर। ठीक महाप्रभु का भाव था जैसे, ठीक वैसा ही भाव द्वारका में भगवान का था अंतिम दिनों में। तो तब सारे जो महर्षिगण हैं, महिषीगण हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, नागजीता और भी लक्ष्मणा इत्यादि, यमुना स्वयं, गोमती इत्यादि जितने पटरानियां हैं, जाम्बवती, सब लोगों ने माता रोहिणी के पास गए। पूछा माता रोहिणी को कि भगवान स्वयं इतना ब्रजवासियों को याद करते, क्या विशेष लीला हुई थी? हाँ, भगवान वहां पे 11 सबसे कम साल वहीं पे रहे, लेकिन उनका इतना याद करते भगवान किसी को भी याद नहीं करते। भगवान अक्रूर को भी याद नहीं करते। उद्धव देख रहे हैं, उद्धव अक्रूर तो द्वारका में है। क्या बात हो गई, क्या ऐसी लीला थी, आप कृपया हम लोग को सुनाइए। तो रोहिणी ने कहा देखो मैं सुना तो सकती हूँ, लेकिन ये लीला कृष्ण और बलराम ना सुने, क्योंकि उनका ऐसा अभी हाल है। जब ये कान में पड़ जाएगा ये हाल, तो क्या होगा उनका, कि उनका क्या होगा? फिर तुम लोग ही फिर मेरे पास आओगी। तो अगर आप लोग सिक्योरिटी का आश्वासन देते हो तो मैं सुनाती हूँ। बोले हाँ सुनाइए। तो कौन पहरा देगा, कौन पहरा देगा एंट्रेंस में? तो सबने मनाया, एक ही ननद है वो सुभद्रा, जोगमाया स्वरूपिणी। तुम सुनो, लेकिन तुम पहरा दो, हम लोग सुनेंगे लीलाएं। तो सुभद्रा देवी को वो लोग एक कक्ष में गए। उस कक्ष में माता रोहिणी को सिंहासन दिया, उनका पूजा किया, और फिर सब देवीगण, ये सब लक्ष्मी स्वरूप हैं, सब लोग एकाग्र होके ये भगवान की ब्रज लीला सुनने लगे। और रोहिणी एक एक करके सब लीला सुनाने लगी। देखिए ये ब्रज लीला, ये भगवान के भक्तों के, शुद्ध भक्तों की लीला भगवान के साथ स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपिणी सब गण भी सुनते हैं, उनका सौभाग्य लाने के लिए, जो सबको सौभाग्य देते हैं। सोचिए, यही सीक्रेट है अभी बोलने वाला हूं, कैसे भगवान कृपालु बने, जगन्नाथ का स्वरूप कैसे आया, जगन्नाथ कैसे मोक्षदायी धाम बन गया, और ये मोक्ष किसकी शक्ति से आता है, यही है इस लीला का ये रहस्य। तो माता रोहिणी सुनाने लगी, और इति मध्य में सुनते सुनते सुभद्रा महारानी भी तन्मय मग्न हो के महाभाव
उनके विकार उनके देह में प्रकट होने लगा। उनका हाथ एकदम स्टंट हो गई, वो एकदम स्टिफ हो गई, एकदम हाथ एकदम उनका, उन्होंने क्या कहते हैं उसको, बेंड कर लिया, कुटा लिया, मोड़ लिया हाथ को। उनकी आंखें विस्फारित हो गई, एकदम बड़े बड़ी हो गई और अपने आप को जैसे जड़ बना गई ऐसी। और हृदय पद्मासन स्थिता, अब पद्मासन में वो स्थित हो गई, क्योंकि वो कथा सुन के उनको ऐसा भाव आ गया, विगलित हो गए, हृदय विगलित हो गया, उनका अंग विगलित हो गया। इतने में सुधर्मा सभा से भगवान और बलभद्र दाऊ जी दोनों पधारे। तो देखा बाहर खड़ी हुई सुभद्रा, ऐसा रूप, उसका ऐसा विकार प्राप्त हो गया, दूर से दिख रहा है कि क्या हो रहा है सुभद्रा को। तो लोग भागे भागे आए, तो वो लोग भी इस साइड बलराम और इस साइड भगवान स्वयं खड़े हो गए। खड़े होकर कक्ष में वो लोग सुनने लगे, तो क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए सब रानियों को तो होश नहीं है, क्योंकि वो लोग तो रोहिणी को देख रहे हैं, और रोहिणी भी मग्न हो गई कृष्ण गुणगान, हरि गुणगान कर रही है। ब्रज लीलाओं में जो ब्रज गण हैं उनकी गुणगान कर रही है, उनका गुणगान कर रही है। तो वो जगन्नाथ और बलराम, माने कृष्ण और बलराम भी वहां पे स्थगित हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए। स्तब्धो भवति, ये महाभाव का स्तंभ, स्तब्ध, स्तंभित और स्तब्ध। आंखों से आंसू आने लगे, आंख विस्फारित हो गए, पलक झपकना छोड़ दिया और हाथ अंदर चले गए। ये जगन्नाथ का रूप है। सारे अंग विगलित होके ऐसे विस्फारित आंखों से देखने लगे, रोने लगे जोर जोर से, और उनका भाव विगलित हो गया। इतने में नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि ये दर्शन करके आनंद में नाचने लगे कि क्या दर्शन किया। ये भगवान के रूपों में सबसे करुणामय और दयाद्रित रूप है। ये रूप कभी किसने नहीं देखा त्रिभुवन में। विश्व रूप देखना आसान है, लेकिन ये रूप देखना ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? यहाँ भगवान खुद विगलित हो गए हैं भक्तों के प्रेम में। भक्त प्रेमानंदयिक क्रियाफल, भगवान के भक्तों के जो प्रेम है उसमें विगलित होके खुद जैसे अपनी सत्ता को खो दे रहे, उस प्रेम में बह जा रहे भगवान को। तो जैसे नारद मुनि आए, नाचने लगे, कीर्तन किया, सब लोग का ध्यान भंग हो गया और सब लोगों ने देखा, ये दर्शन किया। सब रानियों ने भी देखा, ये जगन्नाथ यानी कृष्ण, सुभद्रा मध्यस्थी और बलभद्र दाऊ। हाँ, सब लोग ऐसे अचंभित रूप देख के चकित रह गए। और नारद मुनि कीर्तन करते उस समय सबको देख के भगवान को फिर बाह्य चेतना वापस आ गई, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। और नारद मुनि ने कहा कि मैंने देख लिया, बहुत नाचने लगे कि मैंने वो चीज देख लिया जो किसी ने नहीं देखा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तो हे भगवान, मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे वर देना है, तो एक वर दीजिए कि आपका ये रूप सदा के लिए एक स्थान में प्रकट हो और जिसका दर्शन सभी जनगण कर सके। हे नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी इच्छा शिरधार्य। मेरा जो ये रूप है ये कलयुग में सब लोगों को मुक्ति दान करेगा। मैं पूरी धाम नीलाचल नीलाद्रि में चतुर्धा विग्रह रूप में मैं प्रकट होऊंगा और मैं सबको मोक्ष दूंगा इसी रूप में। तो ये पहला स्वरूप प्रकट हुआ द्वारका में, और इस स्वरूप ने भगवान को सर्वोच्च पराकाष्ठा कृपालु बना दिया। क्यों पता है कृपा? मैंने वही कहा था कृपा, क्योंकि भगवान अब कोई भगवत्ता विहीन हो गए। भगवान बिक गए भक्तों के प्रेम के हाथों। तो भगवान ने कहा भक्तो ही मेरा सर्वस्व है, भक्त लोग। इसलिए भगवान सबसे करुणा का जो प्राचुर्य है वो भक्तों के भक्त की वजह से हृदय में धारण किए हुए हैं। ये जगन्नाथ की महिमा नहीं है, एक्चुअली ये ब्रज भक्तों की महिमा है, जो जगन्नाथ ने अपने चिराकार देह में प्रकट किया है।
ये मुक्ति जो आप लोगों को मिल रहा है, जो भोगी जीवों को मिल रहा है, इसके पीछे जगन्नाथ जी का कृपा नहीं है। इसके पीछे उन्हीं ब्रज भक्तों का प्रेम है जो सब लोग को मुक्ति दान करने में भगवान को मजबूर कर दिया। सोचिए, ऐसे ब्रज भक्तों का क्या यश है, ये सोचिए। और हम लोग टुच्चे लोग देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। क्या मेरी बेटी पास हो जाए, हाँ, ये सब के लिए छोटी छोटी बात लगती है। कहाँ ये पराकाष्ठा और कहाँ हम लोगों का औकात। खुद पे हंसी भी नहीं आती, खुद पे धिक्कार भी नहीं आता, और मृत्यु भी नहीं आती कि जाके सुसाइड कर ले। ऐसा नहीं होता हम लोग ये सब। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, महा निठल्ले, महा बेशर्म की, वो लोग का कोई परिवर्तन नहीं होता। हंस खेल के लोग उड़ा दे। वो लोग सोच रहे हैं कि जब प्रभु जी लोग आए हैं फालतू काम करने के लिए आए हैं, हम लोग अपना धंधाबाजी करेंगे यहाँ पे जाके, सिर्फ भक्ति का पाखंड करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। यात्रा होता है यहाँ पे, यात्रा एक मौज मस्ती का एक उपकरण है। ऐसे तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो पैसा तो कम बचेगा, कम खर्चा होगा। और इसको गाली दे सकते हैं आप, खुद जाओ तो किस गाली दोगे, अपने आप गाली दोगे। यहाँ पे हम लोग ले जाते हम गाली दे सकते हो। हाँ, तो सब सुविधाएं हैं। तो ये टाइम पास करने के लिए भक्ति करना अगर है तो उससे अच्छा आप लोग भोगी कीजिए। और जब एक समय लगे कि भक्ति करना है तब कीजिए, तब आइए। भक्ति को मजाक मत बनाइए, उपहास मत कीजिए। ये तो इहोलोक परलोक दुई है नाश। इहोलोक भी नाश हो जाएगा और परलोक भी नाश हो जाएगा, दोनों ही नाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में आके भक्तों की महिमा नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ है। वो जीवन का सदा कोई धिक्कार है, वो जीवन धर्म करने में। अरे बिगड़ा हुआ परिस्थिति सबका ही है, क्या बिगाड़ लेगा कोई, क्या दुर्भाग्य आ जाएगा। भक्तों को कोई भय नहीं है किसी चीज का। जो भक्त हैं भगवान के शरणागत हैं। दुर्भाग्य तो यही है कि भक्तों के संग में आके भक्तों का महिमा नहीं जान पाए, उनको बहुत चीपली ले लिया। सोच रहे हैं कि हम लोग जैसे ही हैं, हम लोग निठल्ले हैं, हम लोग बेशर्म हैं तो ये लोग भी बेशर्म हैं, ऐसे ही सोच लेते हैं। वो जो पार्थक्य हैं वो जान नहीं पाए, मूर्खता है। भाग रहे हैं और भागते ही रहेंगे। 84 लाख में भागेंगे, अभी तो थोड़ा भाग रहे हैं इधर से घर से मंदिर तक, मरने के बाद 84 लाख में भागेंगे। और बहुजनी करे ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे, बहुत भागना पड़ेगा। भगवान भागने से तो नहीं मिलते, एक जगह मिल जाते हैं। मन को बिखरना, मन का जो विक्षेप है, बिखरना, ये बहुत आसान है। समेटना, उसे एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। वो होगा सत्संग के माध्यम से, भक्तों के कटु वचनों के माध्यम। सत्य है, कटु वचन है, सुनने में खराब लगता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचता है ना, हमारे स्वभाव के चारित्रिक गुण वैशिष्ट को सुन के कृतार्थ हो जाते हैं ना हम लोग, हमारे गुण कीर्तन सुन के। तो नहीं, भक्त सत्यम वदति, भक्त सत्य बात बोलता है, क्योंकि वो खुद ये पालन कर रहा है। खुद पालन ना करे और बोले तो अलग बात है। और ये भक्तों का कृपा ही है, अनुकंपा है। क्योंकि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो चाहता है कि सब लोग भगवान प्रेमी भक्त बन जाए, इसमें क्या बुरा है। भगवान प्रेमी भक्त को जो मिला है वो चाहता है कि सब जीवों को मिल जाए। यही तो भक्त का बहुत उदारता है, बहुत कृपा है, बहुत करुणा है। भक्त यही चाहता है कि जो मुझे मिला है वो सबको मिल जाए, सबका दुख दूर हो जाए और सब लोग भगवत धाम हंसते हंसते पहुंच जाए। उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, वो है एकाग्रता, अनन्यता। भक्ति में अनन्यता ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति में अगर तुम अनन्य नहीं बने, तुम्हारे यहाँ पे कोई सिद्धि लाभ नहीं होगा। एक कृष्ण,
माम एकम शरणं व्रज, भगवान ने खुद गीता में कहा है, एकम, केवल मेरी, और किसी के नहीं। यही भक्ति का, यही प्रेम का सिद्धांत है। तो जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ लीला, जगन्नाथ का जो ये जो करुणामय स्वभाव, उसी भक्तों का दिया हुआ है, उसी भक्तों का भक्ति का प्रताप है। हाँ, तो आप लोग सभी लोग जो भी ये कथा श्रवण कर रहे हैं, वो सभी लोग ये जान लें कि ये शरीर जब तक इसमें सांस है, कुछ दिनों का एक बोझ है। जब ये बोझ हट जाएगा, तब हम लोगों को भगवान का कृपा लाभ हो जाएगा। तो इस शरीर को बोझ ऐसा ज्ञान होना, ये भक्ति का पराकाष्ठा है। भक्ति करोगे तब ये लगेगा कि सब बोझ है इस संसार, और तब हम लोग भगवान के चरणों में प्रपत्ति करेंगे। तो कल हम लोग सुनेंगे जगन्नाथ जी का जो रूप है, स्वरूप, उसके प्राकट्य कथा, और ऐसी लीला को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो लोग भी ये दर्शन, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। हरे कृष्णा।